हेलो ट्रेनीज़, माय नेम इज़ शाहज़ेब हाशमी और ये हमारा एसईओ के ट्रेनिंग सेशन का सेकंड ट्यूटोरियल है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन और साथ कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसा कि इंटरनेट, वेबसाइट्स और सर्च इंजन्स के बारे में स्टडी किया और उसके साथ हमने ये भी देखा कि एसईओ की स्किल को यूज़ करके हम लोकल मार्केट या इंटरनेट से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। एसईओ की डेफिनेशन में हमने देखा कि एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करके हम सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया कि गूगल मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग इंटरनेट पे डाटा को सर्च करते हैं उनमें से 90% लोग गूगल सर्च इंजन को यूज़ करते हैं और बाकी के जो 10% हैं वो याहू, बिंग और डकडकगो वगैरह जैसे सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं। चूँकि गूगल मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, इसलिए जब भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो हम उसकी रैंकिंग को किसी और दूसरे सर्च इंजन की बजाय गूगल सर्च इंजन पे इंक्रीज़ करेंगे। एसईओ को सीखने से पहले हमें गूगल सर्च इंजन के बारे में भी जानना होगा कि एक्चुअल में गूगल कैसे काम करता है। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हम मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन को देखेंगे, उसके बाद हम सर्च यानी गूगल सर्च के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की जानिब। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंटरनेट पे सर्चेस की जाती हैं उनमें से 90% या इससे भी ज़्यादा सर्चेस के लिए गूगल सर्च इंजन को यूज़ किया जाता है और रेस्ट ऑफ द सर्चेस जो हैं वो दूसरे सर्च इंजन्स पे की जाती हैं। गूगल के अलावा जो पॉपुलर सर्च इंजन हैं उनमें बिंग, याहू और बेडू हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉप 10 सर्च इंजन्स की बात करेंगे। 2023 में के एनालिसिस के मुताबिक जो टॉप 10 सर्च इंजन हैं उनमें सबसे पहले गूगल, उसके बाद बिंग, याहू, बेडू, यांडेक्स, डकडकगो, ask.com, इकोशिया, AOL.com और इंटरनेट आर्काइव हैं। ये हमारे पास टॉप 10 सर्च इंजन हैं जो 2023 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इनमें गूगल अप्रॉक्सीमेटली 90% से ज़्यादा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सर्च और गूगल सर्च। सर्च एक्चुअल में क्या है? इफ़ यू नीड अ वांट समथिंग यू ट्राई टू सर्च। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसे सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इंटरनेट से अगर कोई डाटा चाहिए तो मैं किसी सर्च इंजन के ज़रिए से इंटरनेट से वो चीज़ सर्च करूँगा। अगर मुझे कोई लोकल मार्केट से चीज़ चाहिए तो मैं अपनी लोकल मार्केट में जाकर उस चीज़ को तलाश करूँगा। और हर सर्च का कोई ना कोई मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गूगल पे मोबाइल फ़ोन सर्च करता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन बेचने की गर्ज से या ख़रीदने की गर्ज से सर्च कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं गूगल सर्च की। गूगल एक फुली ऑटोमेटेड सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट से डाटा को यानी वेबसाइट को सर्च करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिन्हें हम वेब क्रॉलर्स कहते हैं। जब भी हम गूगल से डाटा सर्च करते हैं तो वेब क्रॉलर्स इंटरनेट पर मौजूद डिफरेंट वेबसाइट्स में जाकर हमारी क्वेरी से रिलेटेड डाटा फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। गूगल सर्च के काम करने के 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले क्रॉलिंग, नेक्स्ट है इंडेक्सिंग और थर्ड पे हमारे पास है अप्लाइज सर्च एल्गोरिदम्स और लास्ट में गूगल हमें रिजल्ट्स दे देता है। तो हम देखते हैं सारे मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉलिंग की। जैसा कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जब भी गूगल से डाटा हम सर्च करते हैं तो गूगल के वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पर मौजूद डिफरेंट वेबसाइट्स में जाकर और वेबसाइट्स में मौजूद लिंक्स के ज़रिए एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मूव करके हमारे कीवर्ड से मुतल्लिका डाटा सर्च करते हैं। तो वेब क्रॉलर्स के इस प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। तो वेब क्रॉलर्स को नॉर्मली बोट्स और स्पाइडर भी बोला जाता है। क्रॉलिंग के बाद बारी आती है इंडेक्सिंग की। वेब क्रॉलर्स ने जिन वेबसाइट्स को सर्च या डिस्कवर किया होता है, गूगल उन वेबसाइट्स में मौजूद डाटा यानी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो फाइल्स को एनालाइज करता है और डाटा को एनालाइज करने के बाद जो डाटा हमारी सर्च क्वेरी से रिलेटेड होता है उस डाटा को गूगल इंडेक्स में स्टोर कर लेता है। गूगल इंडेक्स एक्चुअली एक डेटाबेस है यानी डाटा स्टोर करने की जगह है। तो ये था क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सर्च एल्गोरिदम्स। जब डाटा इंडेक्स में स्टोर होता है उसके बाद गूगल उस पर कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है। एल्गोरिदम्स एक्चुअली कुछ सेट ऑफ रूल हैं
यानी कुछ ऐसे रूल जो गूगल ने वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बनाए हैं। यानी जिन असूलों की बुनियाद पर गूगल वेबसाइट्स की रैंकिंग करता है उन्हें गूगल के सर्च एल्गोरिदम्स कहते हैं। गूगल इंडेक्स में पड़ी वेबसाइट्स पर गूगल सर्च एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है और इन सर्च एल्गोरिदम्स की बुनियाद पर गूगल वेबसाइट्स की रैंकिंग करता है। ये सर्च एल्गोरिदम्स वेबसाइट्स की क्वालिटी, रेलेवेंस और इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स को चेक करते हैं जिनकी बुनियाद पे वेबसाइट की रैंकिंग की जाती है। इन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के बाद गूगल हमें डाटा प्रोवाइड कर देता है और डाटा हमारी स्क्रीन पे शो हो जाता है। गूगल हमें यूज़फुल रिज़ल्ट्स देता है, यानी जो क्वेरी हम गूगल से सर्च करते हैं गूगल हमें उस क्वेरी से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल पे मैं मोबाइल फ़ोन सर्च करता हूँ तो गूगल मुझे वही वेबसाइट्स रिज़ल्ट के तौर पे देगा जिनमें मोबाइल फ़ोन से मुतालिक डाटा पड़ा होगा। ये था गूगल सर्च का काम करने का तरीका। नेक्स्ट हम गूगल सर्च के मैकेनिज़्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने देखा था कि जब भी हम कोई डाटा इंटर करते हैं तो गूगल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम वेब क्रॉलर्स कहते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, वेबसाइट्स में जाके हमारी क्वेरी से रिलेटेड डाटा को सर्च करते हैं और डाटा को एनालाइज करने के बाद डाटा इंडेक्स में गूगल इंडेक्स में स्टोर हो जाता है। गूगल इंडेक्स में डाटा स्टोर होने के बाद उस पर रैंकिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई किए जाते हैं और जो वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग करने के बाद वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह जब भी कोई यूज़र गूगल पे कोई क्वेरी सर्च करता है तो सेम क्रॉलिंग, उसके बाद इंडेक्सिंग, उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई किए जाते हैं और रिज़ल्ट जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको गूगल के सर्च मैकेनिज़्म की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।